देखिए मेरे चाचा जी आ रहे हैं और हमारे चाचा बहुत ही खतरनाक हैं। अगर वो मेरे बारे में पूछे तो उनसे मत बताना और तब तक हम इसी मंदिर के पीछे छुप जाते हैं। रोशनी अपना ख्याल रखना। अगर ऐसी बात है तो मंदिर के पीछे छिप जाओ, तुम्हारे चाचा पूछेंगे तो मैं कोई बात नहीं बताऊंगी। जाओ। आज मैं क्या देख रहा हूं कि सामने दुर्गा जी का मंदिर और उस दुर्गा जी के मंदिर के पीछे ये लैला और मजनू। मैं तो अपने ही बिजनौर में दुर्गा जी के मंदिर में पूजा करने के लिए आया था और आज मैं क्या देख रहा हूं कि इस मंदिर के पीछे लैला और मजनू। आप कहना क्या चाहते हैं? आप सिर्फ लैला मजनू की बात करते हैं। आपको जो भी कहना है बिल्कुल साफ साफ बोलिए। पूरे मंदिर सत्यानाश कर देगा तो क्या है? आखिर मैंने किया क्या है? मंदिर में हम लोग आए पूजा पाठ करे, चढ़ौका चढ़ावे और तो मंदिर में प्यार करके ठाकुर साहब आप ही बोलिए। सुंदरी कान खोल करके सुनो कि हम कहना क्या चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं? छोकरी से करे और दिल में करती प्यार। ओरे छोकरे इसे करे और दिल में करती प्यार। और तुम्हारे साथ में ओट खेली का प्यार। तुम्हारे साथ में ओट खेली का प्यार। आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको बतलाती हूँ, सुनिए। तो प्यार मैंने किया तो खता क्या किया और किस लिए गुस्सा आगे दिखाते। मैंने नुकसान कितना किया। मैंने नुकसान कितना किया, बेवजह मेरे दिल को जलाते। आखिर मैंने आपका नुकसान क्या किया जो बेवजह में आप मेरे दिल को जलाने के लिए यहाँ गए हैं? मैंने तो प्यार किया है। प्यार करना कोई पाप नहीं होता है। प्यार तो भगवान ने भी किया है, फिर मैंने किया तो क्या गुनाह किया? सुंदरी अगर प्यार करना पाप नहीं होता तो औरतों के लिए पर्दा नहीं होता, और अगर प्यार करना पाप नहीं होता तो लोग अपने घरों की दीवारें ऊंची न करते, और अगर प्यार करना पाप नहीं होता तो तुमसे छुप करके नहीं करती। ठाकुर साहब आपका कहने का मतलब है कि मंदिर में मैंने छुप करके प्यार किया तो पाप है, मैं मानती हूँ, लेकिन एक माँ भी अपने बच्चे को दूध पिलाती है आंचल में छिपा करके, क्या वो भी पाप है?
एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है 4 दीवारी के अंदर, क्या वो भी पाप है? अगर वो दोनों पाप है तो मैंने जो प्यार किया ये भी पाप है। सुंदरी, अगर प्यार करना भगवान का सबसे बड़ा धर्म होता है तो भगवान के सबसे बड़े नास्तिक हम हैं। जो भी हमारे बिजनौर में प्यार का नाम लेगा हम उसे दुनिया से मिटा करके रख देंगे। और रही बात, मर्द की ताकत उसकी आंखों पर होती है, मर्द की ताकत उसकी आंखों पर होती है, लेकिन औरत की ताकत उसकी जुबान पर होती है। और अगर घर का एक मर्द बिगड़ जाए तो सिर्फ एक नस्ल बर्बाद होती है, लेकिन अगर घर की एक औरत बिगड़ जाए तो 7 नस्लें बर्बाद हो जाती है। अब आपकी बात सुन के मुझे हंसी आती है। आप इतना क्रोधित हो के न जाने क्या बोल जाते हैं। तुम मानो में यही कमी होती है। ऐसी वाणी का प्रयोग मत करो जिससे कि सामने वाले का दिल दुखी हो जाए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा कोई औरन को शीतल करे आपो शीतल हो। सुंदरी, बोल कि वो कौन सा छोकरा था जिसके साथ तू रंगरेलियां मना रही थी? मैं उससे नहीं जानती, वो यहाँ से जा चुके हैं। कहाँ छिपा दिया अपने मजनू को? मैं नहीं जानती। बुलाओ अपने मजनू को, कहाँ पर छिपा दिया? सुंदरी, बोला अपने मजनू को कहाँ पर छुपा दिया रे? कहाँ गया? सुंदरी, अब ध्यान देकर के सुन। तो अपने मजनू को तूने अरे छिपाया यहाँ, और नौजवानी को तुमने छिपा पाई। तो मछली और काजम पीता हूँ मैं लाजली, अपनी इज्जत न मुझसे बचा पाई। मिस्टर ठाकुर साहब, जैसा आप समझते हैं मैं वैसी लड़की नहीं हूँ, समझिए आप। अभी मंदिर में मैंने प्यार किया तो पाप किया था, अब ये मंदिर में पुण्य करने जा रहे हैं। हमारे लोगों का फुल लाइसेंस है। देखिए, अब तुम जानना चाहते हो तो मैं बतलाती हूँ और तुम सुनो। बोल, कहाँ छिपा दिया अपने मजनू को? मैं नहीं जानती। बुलाओ अपने मजनू को, कहाँ पर छिपा दिया? सुंदरी, बोला अपने मजनू को कहाँ पर छुपा दिया रे? कहाँ गया? सुंदरी, अब ध्यान देकर के सुन। तो अपने मजनू को तूने अरे छिपाया यहाँ, और नौजवानी को तुमने छिपा पाई। तो मछली और काजम पीता हूँ मैं लाजली, अपनी इज्जत न मुझसे बचा पाई। मिस्टर ठाकुर साहब, जैसा आप समझते हैं मैं वैसी लड़की नहीं हूँ, समझिए आप। अभी मंदिर में मैंने प्यार किया तो पाप किया था, अब ये मंदिर में पुण्य करने जा रहे हैं। हमारे लोगों का फुल लाइसेंस है। देखिए, अब तुम जानना चाहते हो तो मैं बतलाती हूँ और तुम सुनो। बोल। मैंने दिल पर दामन कुंवर को दिया और किसी दीगार को
अपना बना भूल नहीं। मैं परिजात हूँ और चालित सकती हूँ, अपनी इज्जत धब्बा लगा भूल नहीं। मैं परिजात हूँ और चालित सकती हूँ, अपनी इज्जत धब्बा लगा भूल नहीं। मैं मर जाऊंगी किंतु अपनी इज्जत को नीलाम नहीं करूंगी। सुंदरी, वो दाग बिजनौर पे लगा के भाग गया कैसे? वो दाग बिजनौर पे वो लगा के भाग गया कैसे? और तू है उसकी मासूका, तुझे सजा मिलेगी। लोग जलते हैं तो जलने दो, लोग जलते हैं तो जलने दो। ये आग हमी ने लगाई है और लोग मरते हैं तो मरने दो, ये मेरी ही खुदाई है। अरे सत्य का सत्यानाश हो और कलयुग का बादशाह हो। कसम है भदौरिया खानदान की, जलाकर राख कर दूंगा। राम सिंह, तुम हमारे साथ आओ, बड़े भैया हमारे आने का इंतजार करते होंगे, इसलिए प्लीज कम हियर। ठहर पापी ठहर। आह मैं मर रही हूँ, आह मैं मर रही हूँ। वैसी जरा सुनते जाना, श्राप देती हूँ तुझे, वर्फ पे लिखते जाना। डसने के लिए तुझे, डसने के लिए जमी पे आऊंगी। पापी हत्यारे, तेरी मौत बनके मामला सुंदरी, अगर तूने मरते समय मुझे श्राप दिया है तो जाते जाते प्रताप सिंह का भी एक पैगाम सुनते जाना कि हजारों वर्ष तू शैतान बन के भटकेगी। इसी बियाबान जंगल में हजारों वर्ष तू शैतान बन के भटकेगी और अपने आशिक के दिलो दिमाग में खटकेगी। राम सिंह, प्लीज कम हियर। ठहरो, तुम हजारों वर्ष की बात करते हो। हजारों वर्ष की बात तो दूर रही, मैं कल ही सुबह इस धरती पर इच्छाधारी नागन बन के मिलूंगी और उसके बाद तुझे जिंदा निकल जाऊंगी। दुनिया की कोई शक्ति मेरे हाथों से तुझे नहीं बचा सकती। और याद रखना, जिस दिन तेरी और मेरी पहली मुलाकात हुई, उसी पहली मुलाकात में ही तू अंधा हो जाएगा, अंधा। खबरदार, अब यार आप ठीक रहने विदेश का टिकट कटाओ, नहीं बन गए ना कि काट ले, जिंदगी झंडे है। राम सिंह, अगर ये इच्छाधारी नागन बनेगी तो ये प्रताप सिंह से पकड़ने के लिए सपेरा बनेगा। हमारे बिजनौर में ऐलान कर दो कि जितने भी बंगाली हैं, अगर इच्छाधारी नागन पकड़ करके लाएंगे तो हम उन्हें बहुत बड़ा इनाम देंगे और उस इच्छाधारी नागिन को हम अपने बिजनौर के भस्म कुंड में जला देंगे। ना रहेगा बांस और ना बजेगी।